हरे कृष्ण। अभी क्या क्या टॉपिक चल रहे हैं संडे को? मैं तो बहुत दिन से नहीं आया। अच्छा, कौन कौन से गोस्वामी का हुआ? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का बाकी है। आपने सनातन गोस्वामी लिया, रूप गोस्वामी का बाकी। ओके, आज हम उसमें से नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता नहीं था, नहीं तो तैयारी कर सकता था। तो भगवत गीता में 16 अध्याय जब खत्म होता है, वहां पर भगवान एक श्लोक बोलते हैं कि जो भी हमें करना है शास्त्र के विधान के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। डूज एंड डोंट्स दोनों शास्त्र से पता चलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति को ऐसे विधि विधानों को जानकर अगर वो कार्य करेगा तो उसकी धीरे धीरे प्रगति होगी। ये भगवान गीता में 16वें अध्याय में बताते हैं, अंतिम श्लोक में। कोई बता सकता है 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक? किसी को याद है क्या? इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद होना चाहिए दोनों को। 23 श्लोक और 24 श्लोक, उसको याद है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित 1624 कि शास्त्र के विधान को अगर हम जानेंगे तब हम जो कर्म करेंगे उससे प्रगति होगी। अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको सुनने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि ये बहुत कॉमन प्रश्न भी है कि कुछ लोग हैं जो जानते ही नहीं है कि शास्त्र में लिखा क्या है, या फिर शास्त्र को मानते नहीं हैं, परंतु उनके अंदर कुछ ना कुछ तो श्रद्धा होती है। तो जो शास्त्र के नियमों को नहीं मानते हैं, पालन नहीं करते हैं, परंतु उनके अंदर जो श्रद्धा है, कुछ भी श्रद्धा है, उसके आधार पे मनगढ़ंत पूजा करते हैं, कल्पना के आधार पे पूजा करते हैं, तो उनका क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्यादातर लोग आजकल इसी कैटेगरी में होते हैं कि शास्त्र के वस्तुओं को तो नहीं मानते हैं, परंतु उनको अपने मन की कल्पना के हिसाब से पूजा करते हैं। व्यक्ति खुद ही डिसाइड करता है कि उसको कौन से भगवान का चालीसा करना है। तो चालीसा भी कभी कभी मन से ही लिख लेता है अगर वो कवि है तो, और फिर उसी को करने लगता है, फिर बोलता है कि हमारा तो अच्छा भक्ति चल रहा है। आरती भी मन से लिखी जाती है। आजकल एआई में बहुत आसान है। एआई में अगर आपको पोएम लिखना हो ना, बहुत सारे पोएट्स की वो नौकरी चली जाएगी एआई के आने के बाद। मैंने गूगल में एआई से बोला था एक पोएम लिखने के लिए, इतना अच्छा पोएम लिखा, मैं सोचा ऐसा पोएम तो पोएट्स भी नहीं लिख सकते। हिंदी में भी उसने एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मैच किया। मैंने बोला इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, इंग्लिश में भी उसने वर्ड टू वर्ड मैच कर दिया। तो अच्छा है, मतलब मनुष्यों से ज़्यादा अच्छा पोएम लिख सकता है एआई। तो कुछ समय में हम देखेंगे कई ऐसे चालीसा बनने लगेंगे, एआई मेड चालीसा। चैट जीपीटी ने ये चालीसा बनाया है और ये इन देवता का चालीसा है, ये इन बाबा जी का चालीसा है। आने लगेगा कुछ ही समय में, क्योंकि लोग कल्पना के आधार पर पूजा करना चाहते हैं ना, और उनको लगता है हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इसलिए तो कोई 5 मिनट पूजा करता है, कोई 10 मिनट करता है, कोई कोई अपने मन से अगरबत्ती लगाता है, किसी की अगरबत्ती लगाने की इच्छा नहीं है तो दूसरा कुछ और लगाता है। मतलब उसके दिमाग में आना चाहिए कि क्या है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग बोलते भी हैं कि शास्त्र की क्या जरूरत, हमारे मन में तो प्रेम होना चाहिए। इस तरह से ओपनली बोलते भी हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, परंतु भगवान गीता में बोल रहे हैं कि शास्त्र में के विधि के हिसाब से करते हैं तब व्यक्ति की उन्नति होती है। तो कलयुग में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके अंदर श्रद्धा होती है परंतु शास्त्र को नहीं मानते हैं। तो अर्जुन उनके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि उनका होता क्या है जो शास्त्र के नियमों को नहीं मानते हुए कार्य करता है। जैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई अगर बोले कि कुछ कुछ संप्रदायों में या कुछ ऐसे स्थानों में मरे हुए लोगों की पूजा होती है,
क्रिश्चियनिटी में भी हम देखते हैं कि चर्च में वो डेड बॉडी के वहाँ जाके फूल रखते हैं। हिंदुओं में भी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ कुछ मरे हुए जो होते हैं वो पितृ भी कहलाते हैं, कभी कभी वो क्या कहलाते हैं, पितृ तो बहुत कॉमनली कहलाते हैं। उसके अलावा कुछ कुछ ऐसे बाबा होते हैं जो कि मर चुके हैं परंतु उनकी पूजा होती है। अगर पूछेंगे कि शास्त्र में कहीं है तो कोई वर्णन नहीं है। इनफैक्ट दुर्गा जी के कई रूप जो वास्तविकता में शास्त्र में नहीं है आजकल बहुत प्रचलित है, क्योंकि उस रूप को जैसे आप देखें एक बहुत कॉमन चीज, आप कहीं जाएंगे तो वहां पे कहीं होते हैं अंगारेश्वर महादेव, कहीं होते हैं कुंभकेश्वर महादेव, कहीं होते हैं जो जगह का नाम है वहां के महादेव हो जाते हैं। तो भगवान शिव तो हैं परंतु वो जो नाम बनाए गए हैं वो नाम कोई शास्त्र पे आधारित नहीं है। शिव जी के कई नाम शास्त्र पे आधारित हैं, परंतु शिव जी तो ठीक है तब भी हैं शास्त्र में आधारित हैं, परंतु कई ऐसे देवी देवता भी बन चुके हैं जिनका नाम शास्त्र में नहीं है। साईं बाबा लिखा ही नहीं, दूर दूर तक कहीं लिखा नहीं है। और साईं बाबा के हिंदू लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं, जबकि शास्त्र की पूजा नहीं है वो। कोई शास्त्र में, वैदिक सनातन शास्त्र में साईं बाबा का नाम लिखा ही नहीं है। भले ही उसके अलग अलग वर्जन हो कि शिरडी साईं बाबा है, सत्य साईं बाबा है, प्रेम साईं बाबा है, परंतु कहीं कोई वर्णन नहीं है। इनफैक्ट उनकी फिलॉसफी पढ़ोगे तो पूरा मायावाद फिलॉसफी है। तो वैदिक शास्त्र उनको उन चीजों को नहीं मानते, परंतु उनका पूजन हो रहा है और बहुत गंभीरता से पूजा होता है। तो ये कल्पना के आधार की पूजा कहलाती है, और पूजा करने वाले को लगता भी रहता है कि देखो उसका कितना फायदा हो रहा है। अर्जुन ऐसे लोगों के लिए पूछ रहे हैं कि उनका होता क्या है वास्तविकता में। अगर जिंदगी भर अपने मन से पूजा किया, शास्त्र को बिना माने, तो उनका क्या होगा। ये प्रश्न अर्जुन का है। जो लोग शास्त्र के विधि विधानों को पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता मिलती है। ये अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो कृष्ण डायरेक्टली उत्तर देने की बजाय भगवान ने बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट के अंदर ही घुस गए भगवान कि ये कॉन्सेप्ट कहलाता क्या है। भगवान बताते हैं कि व्यक्ति के अंदर जैसे गुण हैं उसके आधार पे उसकी श्रद्धा होती है। जो जिस गुण में रहता है उसकी श्रद्धा उसी प्रकार से होती है। सत्वगुण के व्यक्ति के अंदर सत्वगुणी की श्रद्धा होती है, रजोगुणी श्रद्धा होती है, तमोगुणी श्रद्धा होती है। तो जो जैसे गुण में है वैसी श्रद्धा उसके अंदर विकसित होती है, और उसकी श्रद्धा बदलती भी रहती है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कभी एक जैसे एक बहुत प्रसिद्ध गुरु थे, उनके बारे में बोला जाता था कि उनने सारे देवी देवताओं की पूजा की। तो एक बार एक वैष्णव आचार्य से पूछा गया था, बहुत प्रसिद्ध है वो, स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव। तो उनके एक बार एक वैष्णव आचार्य से पूछा गया, बहुत प्रोमिनेंट वैष्णव आचार्य से उसी समय के, कि उन्होंने सबकी पूजा की। तो उन्होंने बोला सबकी पूजा की मतलब एक को भी सरेंडर नहीं किया। सबकी पूजा करने का मतलब क्या होता है कि किसी को भी समर्पण नहीं कर पाए। तो इसीलिए जब हमारी श्रद्धा फिक्स नहीं होती है तो हम जिस गुण में होते हैं श्रद्धा उस गुण में होती है, और उसी गुण से रिलेटेड हमारे चीजें बदलती रहती हैं। पूजा करने वाले देवता सब कुछ बदलता रहता है। बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु एक्चुअल में अध्यात्म क्या कहलाता है वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसी श्रद्धा कभी तमोगुण से रजोगुण में आ जाती है, फिर रजोगुण से सत्वगुण में भी आ सकती है। प्रकृति के किसी भी गुण में अंधविश्वास करने से व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वो उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। इसके बाद भगवान बताते हैं कि अलग अलग गुण में कोई व्यक्ति कैसा होता है। सबसे पहले तो या तो पिछले जन्म में उसने जैसे कार्य किए उस प्रकार का गुण उसको प्राप्त होता है। अभी श्रद्धा क्या कहलाती है, श्रद्धा का मतलब क्या कहलाता है। हाँ, श्रद्धा मतलब क्या होती है। विश्वास। शास्त्र में श्रद्धा के 2-3 मीनिंग आते हैं। एक कॉमन मीनिंग आता है श्रद्धा का, ट्रस्ट या विश्वास करना, फेथ भी उसी को बोलते हैं। दूसरा एक मीनिंग होता है श्रद्धा का सम्मान।
अगर हमारी किसी के ऊपर श्रद्धा होती है तो हम उसको सम्मान करते हैं। ये दो कॉमन मीनिंग है जो शास्त्र में आते हैं। शास्त्र हालांकि ये बताते हैं कि श्रद्धा अपने आप सतोगुण से उत्पन्न होती है। श्रद्धा जो वस्तु है वो सतोगुण से उत्पन्न होती है। अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में है तो उसके अंदर जो श्रद्धा होगी वो बदलती रहेगी, क्योंकि श्रद्धा को सस्टेन करने के लिए भी व्यक्ति को सत्वगुण की जरूरत पड़ती है। अगर वो रजोगुण या तमोगुण में है तो उसकी श्रद्धा एक जगह पर फिक्स नहीं होगी, कभी इस यहाँ जाएगा कभी वहां जाएगा, क्योंकि श्रद्धा अपने आप सत्वगुण का प्रोडक्ट है। तो हो सकता है मनुष्य किसी देवता, किसी कृत्रिम भगवान या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा जो है वो सात्विक कार्यों से ही उत्पन्न होती है। सात्विक कार्य जब कोई व्यक्ति करता है तो उसकी श्रद्धा बढ़ती जाती है, और शुद्ध सात्विक कार्य जब कोई करता है तो उसकी श्रद्धा दिव्य हो जाती है। तो जिस गुण के विशेष में रहकर जिस स्थिति में व्यक्ति रहता है उसी आधार पर उसकी श्रद्धा होती है। यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो श्रद्धा सतोगुणी है, रजोगुण में हृदय है तो रजोगुणी श्रद्धा है, तमोगुण में हृदय है तो तमोगुणी श्रद्धा है। अभी वर्णन आता है कि जब तीन अलग अलग प्रकार की श्रद्धा है तो तीन अलग अलग प्रकार के पूजन करने वाले लोग भी होंगे। किस किस का पूजन करते हैं, इस कैटेगरी में सारी पूजा आ जाती है। भगवान बताते हैं यजंते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा। जो सत्वगुण में व्यक्ति होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो रजोगुण में व्यक्ति होते हैं वो यक्षों या राक्षसों की पूजा करते हैं, जो तमोगुण में व्यक्ति होते हैं भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तीनों प्रकार के लोग दिखते हैं। आप अमावस्या के दिन शमशान में चले जाइए, आपको तीसरे प्रकार के लोग दिखेंगे। ऐसा बोला जाता है दीपावली की जो अमावस्या है वो पूरी रात अघोरी लोग तंत्र की रात होती है। साल की सबसे बड़ी रात होती है जब काला जादू सीखा जाता है। और कर्ण पिशाचिनी एक प्रसिद्ध राक्षसी है जिसको सिद्ध किया जाता है दीपावली की रात में। तो वो पूजा है, तमोगुण की पूजा है, भूत प्रेतों को पूजना। रजोगुण की पूजा में क्या होता है, राक्षसों की या यक्षों की पूजा करते हैं। यक्ष मतलब कुछ ऐसे जिन्न टाइप के होते हैं जो आपको मनचाही वस्तुएं प्रदान करते हैं, उनकी पूजा रजोगुण में कहलाती है। राक्षसों की पूजा भी रजोगुण में होती है। अभी राक्षसों की पूजा में क्या आएगा, हो सकता है कोई रावण का पुजारी हो, कोई हिरण्यकश्यप की पूजा करता हो, ये राक्षसों की पूजा कहलाती है। और जो देवताओं की पूजा करते हैं वो सत्वगुण में रहते हैं। देवताओं के अंदर भी अलग अलग देवता की पूजा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में भी आती है। प्रामाणिकतः हम देखते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा सत्वगुण में होती है, विष्णु उनके अवतारों की जो पूजा है। तमोगुण में आप देखेंगे काल भैरव की पूजा, जिनको खून चढ़ाया जाता है, कभी मांस चढ़ाया जाता है, ये तमोगुण की पूजा होती है। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि जिस गुण में व्यक्ति है उस प्रकार की पूजा करता है। यहां पे एक लिखा है, दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था तो कलकत्ता में एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि वो व्यक्ति काला धंधा का काम करता था। तो युद्ध के समय काले धंधा का काम बहुत अच्छे से चलता है, ब्लैक मार्केट, इसलिए वो हिटलर की पूजा करता था कि अच्छा है तुमने युद्ध लड़ा दिया। तो जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वो सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं, और वो सोचते हैं कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है। मनुष्यों की पूजा करना भी रजोगुण में आता है। रजोगुण तमोगुण में मनुष्यों की पूजा ईश्वर के समान समझ के, वो रजोगुण तमोगुण में आता है। तमोगुण में पूजा होती, कभी कभी लोग मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। भूतों की पूजा होती है। भारत में निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये तमोगुण की पूजा कहलाती है। जब व्यक्ति शुद्ध सत्व में आता है तब वो भगवान वासुदेव की शुद्ध पूजा कर पाता है। तो तीन प्रकार के लोगों की पूजा होती है। अभी जो निराकारवादी होते हैं वो भी सत्वगुण की पूजा करते हैं। वो 5 देवताओं की पूजा करते हैं। उसमें सूर्य देवता, शिव, गणेश, सूर्य देवता के उपासकों को सौर्य बोलते हैं, गणेश के उपासकों को गणपत्य बोलते हैं। इस प्रकार से 5 देवताओं की पूजा होती है। जो ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं वो रजोगुण की पूजा करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठाता देवता है, इसलिए ब्रह्मा की पूजा सामान्यता होती भी नहीं है।
पूरे भारत में ब्रह्मा की पूजा का केवल एक ही मंदिर है, पुष्कर में। उसके अलावा भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। अभी इसमें एक चीज देखने योग्य है, भगवान विष्णु के उतने मंदिर नहीं होते हैं जितने मंदिर हनुमान जी के होते हैं और शंकर जी के होते हैं। उतने मंदिर भगवान विष्णु के नहीं होते हैं जितने शिव जी और हनुमान के होते हैं। उसका कारण है, शास्त्र बताते हैं, क्योंकि शिव जी और हनुमान ने दोनों ने भगवान राम के नाम इतना लिया है कि राम ने उनको शक्ति प्रदान, राम ने उनको एम्पावर किया है कि संसार में मुझसे ज्यादा आपकी पूजा होगी। हनुमान जी ने भी राम के नाम को सिद्ध किया है, और शिव जी का भी जो दीक्षा का मंत्र है वो राम का नाम है। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तात्पुल्यम राम नाम वरानने। उस मंत्र का शिव जी जप करते हैं। उसी मंत्र की दीक्षा उन्होंने पार्वती को दी हुई है। पार्वती ने शिव से दीक्षा ली है तो इसी मंत्र से दीक्षा ली है, तो दोनों पति पत्नी इसी मंत्र का जप करते हैं, और हनुमान जी राम नाम का जप करते हैं। इस कारण से भगवान राम ने बोला है, चूंकि आप लोग मेरी इतने अच्छे से पूजा करते हो तो संसार में आपके मंदिर ज्यादा होंगे, उसी कारण से उनके मंदिर ज्यादा है। तो अगर कोई शिव जी को भगवान के अवतार या भगवान के भक्त मान की पूजा करता है तो सतोगुण की पूजा होती है। अगर कोई शिव जी को काल भैरव के जैसा या तमोगुण के हिसाब से, शिव जी को तमोगुण के हिसाब से भी पूजा जाता है, अघोरी लोग भी उनकी पूजा करते हैं, तो वो पूजा तमोगुण की कहलाती है। भगवान शिव की पूजा दोनों कैटेगरी में आती है, डिपेंड करता है आप भगवान शिव को क्या समझ के पूजा कर रहे हैं, उस आधार पर उनकी पूजा होती है। अभी नेक्स्ट श्लोक में आता है कि जो तमोगुण के लोग होते हैं वो किस प्रकार से पूजा करते हैं। तमोगुण के लोग के अंदर पूजा करने के लक्षण होता है दंभ और अहंकार के कारण वो पूजा करते हैं, और शास्त्र के विरुद्ध जाके कठोर तपस्या करते हैं और व्रत करते हैं, और ये व्रत भी काम भावना या आसक्ति से प्रेरित होते हैं। तो ये तमोगुण की पूजा कहलाती है। कोई ऐसा राक्षस है जिसका नाम ध्यान आता है जिसने इस तरह से पूजा किया हो? आपने वो फेमस सुना नहीं, अब क्या है वो, अब सर्वत्र यही गुणगान हिरण्यकश्यपु ही भगवान। सेम उसी पूजा का वर्णन किया जा रहा है कि शास्त्र के विरुद्ध जाके कठोर तपस्या, क्योंकि अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना भी सही नहीं माना जाता है। उस शरीर के अंदर भगवान का वास होता है, इसलिए व्रत उपवास भी वही करना चाहिए जो शास्त्र बताते हैं। शास्त्र के अलावा अगर व्रत उपवास करते हैं तो उससे कोई फल नहीं मिलता है, भले कितना भी करेंगे। जैसे अन्ना हजारे कितना भी आमरण अनशन कर लें, परंतु आध्यात्मिक फायदा कुछ नहीं होता है। भले उसके कारण आप पार्टी का जन्म हो जाए, परंतु आध्यात्मिक फायदा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इस तरह से आमरण अनशन शास्त्रों में नहीं दिए हैं। जो व्रत उपवास शास्त्र में दिए गए वो करने से फल मिलता है, उसके अलावा करने से उल्टा अपोजिट मिलता है कि हम भगवान ने जो शरीर दिया उस शरीर को हम अननेसेसरी कष्ट पहुंचा रहे हैं। शरीर को कष्ट पहुंचाना तब अलाउड है जब उस शरीर के द्वारा कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जाता हो। जब आध्यात्मिक कार्य किया जाता है तो फिर शरीर के लिए तपस्या की जा सकती है, अदरवाइज शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या करने से फायदा नहीं होता है। और वो लोग मूर्ख होते हैं जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे लोग असुर कहलाते हैं। शास्त्र में जो उपवास करना दिया गया है वो उपवास राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। इसलिए जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं जो शास्त्र पर आधारित नहीं है, उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और हित में नहीं है, और ऐसे लोग अहंकार के कारण तपस्या करते हैं। एक और मतलब है, तपस्या करने के बाद अगर अहंकार आ रहा है, दैट मीन्स हमने वो तपस्या तमोगुण में की है, रजोगुण या तमोगुण में की है। एक और महत्वपूर्ण ध्यान बात यह है, अगर 64 माला करने के बाद अहंकार आता है कि हमने 64 माला किया तो हम बड़े भक्त हैं, मतलब हमारा तपस्या रजोगुण का है। भगवत भक्ति करते हुए भी हम रजोगुण में तपस्या कर सकते हैं अगर हमारे अंदर गर्व और अहंकार की भावना आती है उसको करने के बाद। क्योंकि आइडियली भगवान का नाम इतना जप करने के बाद विनम्रता आनी चाहिए, परंतु अगर उसको करने के बाद हम अपने मन में घमंड लेके आ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया है, तो फिर भगवान का नाम तो शुद्ध है, परंतु भगवान उसका फल इस तरह से देते हैं कि आपने मेरे नाम को उपयोग करके अपने घमंड को बढ़ाया, इसलिए उस नाम का पूरा फल नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है उसको करते समय। यहाँ पे लिखा है, आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस प्रकार से तपस्या करके वो अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर लेगा,
परंतु कभी कभी ऐसे खतरनाक उपवास करने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, और ये वो मृत्यु के बाद उसको कोई उच्च गति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि भगवान के द्वारा अनुमति नहीं दिया गया ऐसी पूजा की। तो शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा जो लोग करते हैं और तपस्या की अपनी विधि बनाते हैं, उनको आसुरी योनि में जन्म मिलता है। अभी ये प्रश्न आता है कि केवल तपस्या के केवल श्रद्धा 3 गुण में होती है? तो भगवान अभी 3 गुणों को और एक्सप्लेन करते हैं। मैंने बताया था ना, भगवान इस क्वेश्चन का उत्तर देते समय 3 गुणों पे आधारित जो श्रद्धा है उसके कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाना चालू करते हैं, पूरा अध्याय समझाते रहते हैं। भगवान समझाते हैं कि केवल श्रद्धा 3 गुणों की नहीं होती है, उसी श्रद्धा के आधार पर व्यक्ति आहार भी 3 गुण का करता है, यज्ञ भी 3 गुणों में होता है, तपस्या भी 3 गुणों में होती है, दान भी 3 गुणों में होता है। अब भगवान सब समझाते हैं कि कौन सा यज्ञ 3 गुणों में है, तपस्या कौन कौन सी अलग अलग गुणों में होती है, दान किस प्रकार से अलग अलग गुणों में होता है, वो भगवान समझाते हैं। तो सबसे पहले भोजन 3 गुणों में, सत्व गुण का जो भोजन है वो क्या कहलाता है? सत्व गुण के भोजन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुण होते हैं सत्व गुण के भोजन के। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक क्रिया। जो लोग सात्विक होते हैं उनको कौन सा भोजन अच्छा लगता है? ऐसा भोजन जो आयु बढ़ाने वाला हो, जिसको करने से आयु बढ़ती है, जिसको करने से जीवन शुद्ध होता है, सत्व गुण की वृद्धि होती है। तीसरा बल को प्रदान करने वाला। चौथा आरोग्य स्वास्थ्य प्रदान करने वाला। पांचवा सुख प्रीति विवर्धना तृप्ति प्रदान करने वाला। और ऐसा भोजन रसमय होना चाहिए, स्निग्ध का मतलब चिकना होना चाहिए। एकदम ड्राई भोजन भी सत्वगुण में आ भी सकता है, परंतु जनरली सत्वगुण में चिकना भोजन रहना चाहिए, थोड़ा स्निग्ध। वो स्निग्ध यहाँ पे गाय के घी का आता है, क्योंकि गाय का घी उपयोग होता था इस तरह से सत्वगुण के भोजन बना के भगवान को भोग लगाने के लिए। इनफैक्ट गाय को जब दोहन किया जाता है तो वैदिक नियम इस प्रकार से था कि गाय के 4 थन में से 2 थन मनुष्य के उपयोग के लिए होते हैं, 1 थन यज्ञ में जो घी का आहुति होती है उसके लिए होता है, 1 थन उसके बछड़े के लिए होता है। इस प्रकार से शास्त्र बताते हैं कि 4 थनों में से 50% मनुष्य उपयोग कर सकता है, 25% जो है वो नेसेसरीली भगवान के यज्ञ में उपयोग किया जाता है, और 25% उसको दिया जाता है, उसके बछड़े को दिया जाता है। कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, नहीं बछड़े को ही सब पिलाना चाहिए, उसी का अधिकार है। नहीं, शास्त्र ने बताया है कि बछड़े का कितना अधिकार है। इसलिए जो लोग गाय का पालन करते हैं उनको पता होगा, बछड़े को अगर आप सारा पिला दो तो बछड़े का भी पेट खराब हो जाता है, क्योंकि उसकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी से बाहर होता है पूरा का पूरा दूध डाइजेस्ट करना। इसलिए शास्त्र के नियम बनाए जाते हैं कि किस तरह से, धर्मशास्त्रों में इसके नियम बताए गए हैं। तो वो घी का उपयोग करके, एक्चुअली वैदिक शास्त्रों में कोई डालडा या ये सब कॉन्सेप्ट था ही नहीं, वैदिक समय में भी ये सब नहीं था। जनरली भोजन के लिए घी का उपयोग होता था, क्योंकि गाय सबके पास रहती थी, और घी से नीचे जो रहते थे कुछ कुछ अच्छे ऑयल्स रहते थे। कपासिया वैदिक समय में अलाउड ही नहीं था। कपासिया एक्चुअली पशुओं का भोजन माना जाता था, पशु आहार में आता था। कुछ ऑयल्स जो हैं वो उपयोग किए जाते थे, परंतु ऐसे लोगों के द्वारा जिनके पास घी को अफोर्ड करने का वो नहीं है, नहीं तो सामान्यतः घी उपयोग होता था। और अभी हमें प्रश्न आता है कि घी को डाइजेस्ट कैसे करेंगे? उस समय के लोग कर लेते थे। हमारी हालत ऐसी कि एक दिन शुद्ध घी मिल जाएगा तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, शुद्ध दूध मिल जाए तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सिस्टम उस तरह से सिस्टम 3rd क्लास हो गया है, तो उसमें 1st क्लास चीज डालने से कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये स्निग्ध मतलब चिकना, स्थिर हृदय सहिष्णु और हृदय को भाने वाला, ऐसा भोजन सत्वगुण में कहलाता है। अभी रजोगुण का भोजन क्या होता है? रजोगुण का भोजन बहुत कड़वा, पहला लक्षण बहुत कड़वा है अगर, या तीता, या बहुत खट्टा है, बहुत ज्यादा नमकीन है, बहुत ज्यादा गरम, इतना गरम कि आपकी जीभ जल जाए, और चटपटा, बहुत ज्यादा चटपटा, बहुत ज्यादा ड्राई, और बहुत ज्यादा स्पाइसी,
डिफिकल्ट टू गो इन, डिफिकल्ट टू गो आउट। वो सिंपल समझा जाता है। जब भोजन करेंगे तब भी कठिन होगा, जब उसको पास करेंगे, शरीर से निकालेंगे, तब भी कठिन होगा। वो रजोगुण का भोजन कहलाता है। और शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुणी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ज्यादातर देखा जाए तो चाइनीज भोजन इसी कैटेगरी में आता है, अगर अगर हम सिंपल शब्दों में बोलें, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पाइसेस यूज किए जाते हैं, इसी कैटेगरी में वो माना जाता है। हाँ, नहीं, अगर आपने बहुत ज्यादा स्पाइसेस नहीं डाले हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, तो उसको लिया जा सकता है। परंतु जनरल उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा स्पाइसी भोजन जो है सत्वगुण में पसंद नहीं किया जाता है, रजोगुण का रहता है। तो तिक्त, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुणी लोगों को प्रिय होता है। अभी इस भोजन को करने से क्या होता है? ऐसा भोजन दुख प्रदान करता है, शोक प्रदान करता है और रोग उत्पन्न करता है। ये रजोगुण का भोजन है। इसके बाद तीसरा भोजन, इस कैटेगरी में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। जितना भी सामान आप डीप फ्रीज करके रखते हैं वो सब इसी कैटेगरी में आने वाला है। यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्चिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यातयामम का मतलब होता है भोजन करने से 3 घंटे पहले जो पकाया गया भोजन है वो तमोगुण में माना जाता है। भोजन करने के 3 घंटे पहले अगर पकाया है, 3 से ज्यादा, मतलब दोपहर में पका के रख लिया और रात में खा रहे हैं, तो तमोगुण का भोजन माना जाता है। इसलिए जो रोटी बना के, और आप विदेशों में देखेंगे तो उसी का ही कल्चर है, बना के उसको डीप फ्रीज कर दिया जाता है, फिर पूरे हफ्ते खाते हैं। सब कुछ तमोगुण का है। उसमें आलू का पराठा भी रहता है, आप केवल डीप फ्रीज से निकालो और गर्म करके खाते हैं लोग, तो वो सब तमोगुण होता है। सिंपल है, 3 घंटे से पूर्व पकाया हुआ भोजन तमोगुण में आता है। स्वादहीन भोजन, सड़ा हुआ भोजन, सड़े हुए भोजन में क्या आता है? कभी कभी कुछ बनाने के लिए हम चीजों को सड़ाते हैं। हाँ, मैगी तमोगुण में भोजन आता है, मैगी तमोगुण में रहता है। देखो, फर्मेंटेशन और सड़ा में अंतर है। अगर आपने भोजन बनाया है और वो जलवायु के कारण सड़ गया है, तब वो कहलाता है सड़ा, तमोगुण में। क्योंकि वियोजित और सड़ा मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूट अपने आप में स्मेल आने लगी है उसमें से, वो तमोगुण का कहलाता है। जैसे बंगाल में एक चावल प्रसिद्ध है, पांता राइस बोलते हैं उसको, सामान्यतः तमोगुण में माना जाता है। उसको खाएं तो बहुत नींद आती है। उसको बने हुए चावल को आप 1 दिन तक रखे रहो पानी में, और फिर उसको कुछ करके बनाया जाता है। हम लोग जब मंदिर ज्वाइन किए थे तो हम उसको बहुत खाते थे, मतलब अच्छा लगता था खाने में। एक बार महाराज ने डांटा कि ये क्या करते रहते हो, तो उसके बाद से खाना बंद हो गया। 10-12 साल से नहीं खाया अभी तक। अच्छा लगता है वो खाने में, टेस्ट अच्छा लगता है, परंतु उसको खाने से आलस बहुत आता है, नींद आती है। इसके बाद जूठा भोजन तमोगुण में माना जाता है। अस्पृश्य भोजन तमोगुण में माना जाता है। आहार का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना और शरीर को शक्ति पहुंचाना है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां। ये सतोगुणी भोजन को प्रिय होते हैं, इसलिए ये सतोगुणी भोजन है। इसके अलावा आप देखें, भुना हुआ मक्का और गुड़, ये स्वयं में सात्विक और राजसिक का मिक्सचर होते हैं, परंतु जब इनको दूध से मिला दिया जाता है तो ये सात्विक बन जाते हैं। ये सब भोजन सामान्यतः सात्विक माने जाते हैं, स्वभाव से शुद्ध होते हैं। यहाँ पे गुड़ जो है वो सात्विक कैटेगरी में आता है, परंतु जो पॉलिशिंग के बाद जो शक्कर बनता है उसमें वो सतोगुण रजोगुण का मिक्सचर होता है। इसलिए ब्राउन शुगर या गुड़ यूज करना ज़्यादा अच्छा है शक्कर यूज करने की बजाय, सफ़ेद शक्कर यूज करने की बजाय। इसके बाद स्निग्ध चिकने पदार्थ का उल्लेख है। वो चिकना पदार्थ जो कि दुग्ध से उत्पन्न होता है।
दूध से मक्खन, पनीर और ये सब वस्तुएं जो निकलते हैं, ये स्निग्ध भोजन में आता है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने के लिए सुसंस्कृत विधि दूध से चर्बी प्राप्त होती है। इसके अलावा मटर, दाल, दलिया ये भी सत्वगुण में आता है, क्योंकि इससे आवश्यक प्रोटीन मिलता है। ये भी सत्वगुण के भोजन है। अलग अलग प्रकार की दालें, दलिया, मटर। इसके बाद रजोगुण का भोजन कटु, बहुत लवण, बहुत गरम, चटपटा और आमाशय की शक्ति को कम कर देता है। तामसी भोजन बासी कहलाता है। तो खाने के 3 घंटे पूर्व बना हुआ कोई भी भोजन तामसी माना जाता है, भगवान को अर्पित भोग के बजाय। भगवान को जब हम भोग लगाते हैं उसके बाद जो प्रसाद होता है वो कभी भी तामसी नहीं माना जाता है, चाहे 3 घंटा हो, चाहे 6 घंटा हो, चाहे 10 घंटा हो। परंतु यदि एक्सक्यूज नहीं लेना चाहिए, तब भी प्रयास करें कि जितना हम ताज़ा बनाए उतना अच्छा है, क्योंकि भगवान को भी भोग लगाने के लिए हमेशा ताज़ा बनाना चाहिए। ऐसा हम नहीं कर सकते कि सुबह भोग लगाया था, शाम को अभी हमें तो खाना नहीं है तो भगवान को क्या खिलाएंगे। ठीक है, भगवान भूखे रहेंगे, कल सुबह खाएंगे। हम तो बासा खा लेंगे, परंतु भगवान क्या खाएंगे? भगवान को तो भोग नहीं लगाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि हम उतना ही बनाएं कि अगली बार भगवान को भोग लगाने के लिए हमेशा फ्रेश बना सकें। ये उसके लिए लिखा गया है, कभी प्रसाद ज़्यादा बच जाता है तो उसको फेंका नहीं जाता है, 4-5 घंटे बाद भी खा सकते हैं, वो तमोगुण में नहीं आता है। भगवान को भोग लगाने के बाद वो गुणों से बाहर चला जाता है, इसलिए वो कभी भी तमोगुण में नहीं आता है। उच्छिष्ट भोजन भी तमोगुण में माना जाता है। उच्छिष्ट तभी स्वीकार किया जाना चाहिए जब वो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या किसी महान साधु पुरुष ने या गुरु ने स्वीकार किया हो, अन्यथा जूठा भोजन तामसिक माना जाता है। सतोगुणी लोग उसको छूना भी पसंद नहीं करते हैं। तो प्रसादम को विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वो कितने ही घंटे पूर्व क्यों ना तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अभी भोजन का वर्णन हो गया, दूसरा वर्णन आता है यज्ञ का। किस प्रकार के यज्ञ सात्विक कहलाते हैं? अफलाकांक्षिभिः यज्ञो विधिदिष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। ऐसा यज्ञ सात्विक कहलाता है जो शास्त्र के निर्देश के अनुसार कर्तव्य समझकर किया जाता है और फल की इच्छा से नहीं किया जाता है। अगर हम कोई यज्ञ कर रहे हैं और भौतिक फल की इच्छा से कर रहे हैं तो वो यज्ञ सात्विक नहीं कहलाता है। यज्ञ करना चाहिए शास्त्र में भगवान को ऑफर करने के लिए करना चाहिए, कृतज्ञता के कारण करना चाहिए कि भगवान के द्वारा हमें इतनी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो उस कृतज्ञता के कारण करना चाहिए, केवल फल की इच्छा से नहीं करना चाहिए। फल की इच्छा कुछ भी हो सकती है। जैसे भागवतम में तो एक जगह पे आता है कि राजा ऋषभदेव के पिता का नाम क्या था, तो याद है? ऋषभदेव के पिता नाभि, राजा नाभि जो थे, तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। वो भगवान को पुत्र के जैसा प्राप्त करना चाहते थे, भगवान के जैसा पुत्र चाहते थे एक्चुअल में। तो जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो ब्राह्मण लोग क्या बोलते हैं, भगवान आपको कष्ट उठा के यहाँ आना पड़ा, ये राजा जो है शुद्ध नहीं है, ये भौतिक इच्छा के कारण आपको पूज रहे हैं। तो यहाँ तक कि पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु को बुलाना वो भी भौतिक इच्छा कहलाती है। तो भगवान उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए, परंतु ब्राह्मण लोग जो बोल रहे थे देखो ये राजा शुद्ध नहीं है, इतने छोटे काम के लिए आपको बुला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हालांकि उसके अगले अध्याय में राजा नाभि जो है शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब भगवान उनके पुत्र के रूप में आते हैं तो वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो अफलाकांक्षी भी यज्ञ में पहला क्राइटेरिया है कि भौतिक फल की इच्छा से यज्ञ नहीं करना चाहिए, कर्तव्य मान के करना चाहिए। मंदिरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन ये सतोगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। केवल ईश्वर की पूजा, सामान्यतः व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में बताते हैं कि आर्थिक लाभ के लिए पूजा करना सत्वगुण में नहीं माना जाता है। कोई अगर एग्जाम पास करने के लिए भगवान को प्रसाद चढ़ाता है, बिजनेस में लाभ के लिए चढ़ाता है, अमेरिका का वीजा कंफर्म करने के लिए अगर चढ़ाता है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, सत्वगुण का वस्तु नहीं माना जाता है।
मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए, इससे मनुष्य सतोगुण में प्राप्त होगा। और इसलिए प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वो शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। ये सत्वगुण का यज्ञ है। रजोगुण का यज्ञ कहलाता है भौतिक लाभ के लिए घमंड के द्वारा जब यज्ञ किया जाता है तो रजोगुण का यज्ञ कहलाता है। अगर कोई स्वर्ग लोग जाने के लिए भी यज्ञ करता है तो वो भी रजोगुण का यज्ञ कहलाता है। या घमंड के कारण अपने पैसे को दिखाने के लिए, अपने घमंड को दिखाने के लिए यज्ञ करते हैं तो वो भी राजसी यज्ञ माना जाता है। इसके बाद तामसिक यज्ञ कहलाता है जिस यज्ञ में शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना होती है, उस यज्ञ में, जिस यज्ञ में प्रसाद का वितरण नहीं होता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, पुरोहितों और ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दी जाती है और श्रद्धा के बिना किया जाता है, वो तामसिक यज्ञ कहलाता है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। एक और चीज होता है, कभी कभी जब यज्ञों को नेग्लेक्ट के लिए किया जाता है, अवहेलना, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है, तो वो भी तमोगुण में होता है। जैसे आजकल आप देखेंगे विवाह समारोह में जो यज्ञ किए जाते हैं तो ब्राह्मण को कोई ध्यान नहीं देता है, सबका दिमाग फोटो सेशन में लगा रहता है, सेल्फी खींचने में, फोटो सेशन में। ब्राह्मण से बोलते हैं तुम्हें हम ज़्यादा पैसा देंगे, 1 घंटे में निपटा दो, कोई भी मंत्र पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, निपटा दो। तो वो यज्ञ तमोगुण में होता है। ऐसे तमोगुण के यज्ञ से जो शादी होगी वो पति पत्नी का क्या हाल होगा, हम समझ सकते हैं। वो केवल एक ही दिन फोटो खिंचा पाते हैं, बाकी लड़ते रहते हैं, क्योंकि वैदिक नियम पालन नहीं होते हैं। तो ये तमोगुण का यज्ञ कहलाता है। जब शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करते हैं तो वो तमोगुण का यज्ञ कहलाता है। या मनोरंजन, धार्मिक अनुष्ठानों से पैसा कमाना हो, मनोरंजन में व्यय करना, वो भी तमोगुण का यज्ञ कहलाता है। ओके, तो हमने भोजन देखा और यज्ञ देखा। आगे कभी समय मिलेगा तो हम तपस्या भी देखेंगे, दान भी देखेंगे, वो वर्णन करेंगे। मेरा एक और मीटिंग स्टार्ट होने वाला है।